हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम मूवी जो एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम सिंघम रिटर्न है। और अगर आपने भूल भुलैया मूवी 3 नहीं देखी तो आप इस चैनल में जाके उस मूवी को भी देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में सिंघम की पोस्टिंग हो गई है। अब सिंघम का मिशन ये है कि यहाँ के जवान लोगों को सही रास्ते में लाना है। फिर सिंघम इसी काम में लग जाता है, पर ये काम करते हुए उसके ऊपर हमला हो जाता है। पर सिंघम पीछे कहाँ हटने वाला, वो उनका सामना करता है और बहुत लोगों को मारता है। वो सब सिंघम से भागने लगते हैं तो सिंघम उनका पीछा करके एक को पकड़ लेता है। सिंघम जब उस आदमी का हेलमेट हटाता है तो वो और कोई नहीं उमर हफीज है। उमर हफीज का किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया है। सिंघम और उमर हफीज में बहुत लड़ाई होती है, पर सिंघम उसको लास्ट में बीट कर देता है और अरेस्ट कर लेता है। सिंघम उमर हफीज से इंट्रोगेशन करता है और उससे बोलता है, आखिर तुम मुझको क्यों मारना चाहते हो? उमर हफीज हंसते हुए बोलता है, क्या तुझको याद नहीं, तूने कई साल पहले मेरे लोगों को मारा था और तू उस दिन अकेला नहीं था। अगर तू अकेला होता तो मैं तुझको जान से मार देता। तेरे बाकी साथी कहाँ हैं? सिंघम उमर हफीज को कॉलर से उठाता और बोलता है, मैंने तो तुझको अरेस्ट कर लिया, अब तेरा बदला लेगा कौन? तो वो हंस के बोलता है, उसने सब सेटअप कर रखा है, और हाँ, जो तू बदले की बात कर रहा है तो बदला तुझसे लिया जाएगा। वो तुझसे बदला लेगा जो श्रीलंका से पूरा गैंग ऑपरेट करता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं श्रीलंका में उस आदमी को जिसका नाम जुबैर हफीज है। ये जुबैर हफीज उमर हफीज का भतीजा है। हम जुबैर हफीज को देखते हैं जो एक बहुत खतरनाक गैंगस्टर है, उससे पूरा श्रीलंका डरता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं सिंघम को जो मिनिस्टर के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है उमर हफीज की। तो मिनिस्टर बोलता है, उमर हफीज एक बहुत बड़ा स्मगलर है, ये नशीले पदार्थ इंडिया में लाके यहाँ के यूथ को खराब कर रहा है। अगर हमने इनको नहीं रोका तो ये हमारे देश को और हमारे यूथ को खराब करके रख देंगे। मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम मेरा साथ दो तो ये जड़ से खत्म कर सकता हूँ मैं। यहाँ सिंघम राजी हो जाता है और बोलता है, आखिर करना क्या है? मिनिस्टर बोलता है, जैसे रॉ है और सीबीआई है वैसे ही एक टीम बनाओ और उस टीम का नाम शिवा स्क्वाड होगा और उसको तुम लीड करोगे। यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं 2 साल बाद सिंघम की शादी हो चुकी है अवनी से और उसका एक बेटा भी है। और यहाँ अवनी 9 दिन का प्रोग्राम जो रामायण के ऊपर है वो उसको प्रस्तुत करेगी। और दूसरी तरफ सिंघम की पूरी टीम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आखिर कहाँ क्या चल रहा है, जुबैर हफीज कहाँ है और उसका कैसे गैंग चलता है। तभी उसको एक लीड मिलती है कि 3 लोग चेन्नई में आए हैं, वो श्रीलंका से कुछ ड्रग्स लाए हैं और इंडिया में उसको सप्लाई करते हैं। जब ये बात सिंघम को पता चलती है तो वो फोन मिलाता है साउथ में। दरअसल साउथ के जिस एरिया में वो स्मगलिंग कर रहे थे उस एरिया की इंचार्ज लेडी सिंघम शक्ति शेट्टी होती है और वो उन लोगों को बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। वो लोग शक्ति शेट्टी से बोलते हैं कि मुझको छोड़ दो, अगर तुमने हम लोग को छोड़ दिया तो तुमको इतना पैसा मिलेगा कि तुम रख नहीं पाओगी, अगर तुमने हमको नहीं छोड़ा तो यहाँ शमशान बन जाएगी। ये बात सुन के लेडी सिंघम उनको पकड़ के लॉकअप में डाल देती है और बोलती है, जो करना है कर लो। और एक बार फिर लेडी सिंघम पेट्रोलिंग में चली जाती है, पर हमको दिखाया जाता है रात में जुबैर हफीज खुद आ जाता है अपने साथियों के साथ और बड़ी बेरहमी से सभी को मार देता है। और सभी को मारने के बाद वो अपने साथियों को साथ में ले जाता है। इतना बड़ा कांड एक थाने में हो जाता है तो शक्ति शेट्टी घबरा जाती है और बहुत ज्यादा रोते हुए सिंघम को बताती है कि वो कोई आम आदमी नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है। और कहीं ना कहीं सिंघम को भी ये रियलाइज हो गया था कि वो कोई आम गुंडा नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अवनी के प्रोग्राम में एक फुटेज थी और वो फुटेज रामेश्वरम की थी, पर वो फुटेज डिलीट हो जाती है। और यहाँ अवनी खुद बोलती है कि मैं रामेश्वरम जाऊंगी और खुद से वो फुटेज एक बार फिर से रिकॉर्ड करूंगी। पर यहाँ सिंघम को कुछ ना कुछ डाउट हो रहा था। तभी सिंघम दया से बोलता है कि तुम अवनी के साथ जाओगे। अपनी रामेश्वरम जाती है और सारी फुटेज कलेक्ट कर लेती है और ये सारा काम करते हुए रात हो जाती है। पर अवनी की एक टीम मेंबर वो कहीं मिस थी, वो दया को फोन करती है और बोलती है कि वो एक मंदिर में फंस गई है। दया उससे पूरी लोकेशन लेता है और अवनी से बोलता है कि वो 1 मिनट में आ रहा है। अवनी की टीम मेंबर एक मंदिर में फंसी है। अवनी उसको हाँ बोल के वहाँ से जाने के लिए कह देती है और यहाँ दया एक सिपाही को अवनी के पास छोड़ देता है। अवनी वो सिपाही से कॉफी लाने के लिए बोलती है और वो आदमी कॉफी लेने भी चला जाता है। उस सिपाही के जाने के बाद तुरंत जुबैर हफीज आ जाता है। पर ये बात तो तय थी कि जुबैर अच्छी मनसा से नहीं आया था, वो अवनी को देख रहा था पर अवनी जुबैर को नहीं पहचान रही थी। पर धीमे धीमे अवनी उसको जानने लगती है और उससे बात करती है और बातों बातों में अवनी को ये पता चल जाता है कि जुबैर कोई अच्छा आदमी नहीं है। दूसरी तरफ सिंघम को भी पता चल गया था जो अवनी की साथी थी वो कोई अच्छी औरत नहीं थी, वो भी एक धोखेबाज थी। सिंघम दया को फोन करता है और मृग्या के बारे में सारी बात बताता है और बोलता है वो जुबैर हफीज के साथ मिली हुई है, तुरंत जाओ अवनी के पास। दूसरी तरफ जुबैर हफीज अवनी को अपने साथ ले जाते हुए बहुत लोग
लोगों को मार देता है और अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। पर यहाँ दया आके उसका रास्ता रोक लेता है और बहुत सारे लोग दया के ऊपर हमला कर देते हैं। पर दया अपनी ताकत से उन लोगों को बहुत पेलता है। पर दूसरी तरफ अवनी भी हेलीकॉप्टर से उतर के जंगल की तरफ भाग जाती है। जुबैर हफीज को दया बहुत परेशान कर रहा था और यहाँ जुबैर हफीज अपना एक बार फिर ब्रूटल चेहरा दिखाता है और दया के सीने में खंजर भोंक देता है और वो सारे लोग दया को मारने के बाद एक बार अवनी की तरफ बढ़ते हैं। पर यहाँ सोने में सुहागा हो जाता है। हम देखते हैं सत्या को, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और इसका किरदार जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने निभाया है और ये बेरहमी से सभी को मारता है और मारते हुए अवनी को अपने कबीले ले जाता है और सारे लोग सोचते हैं कि अवनी बच गई। पर यहाँ जुबैर एक जालिम आदमी था और जुबैर सत्या के कबीले पहुंच जाता है। उन सभी को मारने के बाद वो अवनी को वहाँ से किडनैप कर लेता है। सत्या बहुत कोशिश करता है उसको रोकने की, पर वो रोक नहीं पाता। जुबैर हफीज सत्या को मारने के लिए बहुत सारे आदमी उसकी तरफ छोड़ देता है, पर तब तक वहाँ सिंघम आ जाता है और सिंघम सभी को पेल देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जुबैर हफीज अवनी को अपने चॉपर से श्रीलंका ले जाता है। सिंघम अब परेशान था अवनी को लेके और वो जुबैर हफीज को फोन मिलाता है। जुबैर हफीज बोलता है, तुझे पहले उमर हफीज को छोड़ना होगा, मतलब मेरे चाचा को। अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो तू उस अवनी का मरा मुंह देखेगा। सिंघम जुबैर हफीज से बोलता है कि मुझे एक बार अवनी से बात करनी है और मैं अवनी से फोन में नहीं मिल के बात करूंगा। पहले मैं आऊंगा, बाद में तेरा चाचा उमर हफीज आएगा। जुबैर हफीज बोलता है कि तू आएगा तो तू मारा जाएगा। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ मैं, तू अपने चहीते को भेज सकता है। और यहाँ बात सिंघम का दिमाग किसी एक के ऊपर नहीं, अपने चहीते के ऊपर आता है, मतलब सिम्बा के ऊपर। सिंघम सिम्बा को सारी बात बताता है और अवनी के बारे में बताता है कि वो ठीक से देखे अवनी ठीक है या नहीं है। और यहाँ सिम्बा भी तैयार हो जाता है। सिम्बा सिंघम से बोलता है, मैं भाभी को तो देख लूंगा, पर मैं वापस कैसे आऊंगा। पर सिंघम का दूसरा प्लान था। वो बोलता है, परेशान मत हो, तू जैसे पहुंचेगा तेरे पीछे वो भी आ जाएगा और तुझको आसानी से बचा के ले आएगा। यहाँ वो किसकी बात कर रहा है हमें ये नहीं पता। सिम्बा एक हेलीकॉप्टर से श्रीलंका जाता है और अवनी को देखता है कि वो ठीक है। अब वो वहाँ से निकलेगा कैसे, ये सोचते हुए वहाँ वो गोली चलाने लगता है। पर यहाँ जुबैर के लोग उसका पीछा कर रहे थे और जैसे ही वो सिम्बा को मारने वाले थे वैसे ही यहाँ सिंघम आ जाता है और वो सिम्बा को वहाँ से बचा के ले जाने लगता है। पर जुबैर अवनी को लेके उसके सामने आ जाता है और सिंघम से बोलता है, अगर तू नहीं रुका तो तेरी ये बीवी अवनी मैं इसको जान से मार दूंगा। और यहाँ सिंघम को रुकना पड़ता है और सिम्बा को भी रुकना पड़ता है। जुबैर तीनों को बंदी बना लेता है, सिंघम, अवनी और सिम्बा, और उनसे बोलता है कि मिनिस्टर को फोन मिलाओ। और मिनिस्टर से जब बात होती है तो जुबैर बोलता है, मेरे चाचा उमर हफीज को रिहा करो और उसको लेके और कोई नहीं, सूर्यवंशी आएगा। दरअसल जुबैर का प्लान ये था कि ये वो चारों को मार देगा और तब उसका बदला पूरा होगा। और हम देखते हैं सुबह और कोई नहीं, शक्ति आ जाती है, शक्ति सेठी, और लेडी सिंघम चारों तरफ ब्लास्ट कर देती है। और यहाँ एंट्री होती है सिंघम, सिम्बा और सत्या की। तब तक वहाँ सूर्यवंशी भी आ जाता है और यहाँ लेडी सिंघम अवनी को अपने साथ ले जाती है। और दूसरी तरफ उमर हफीज को जिस जहाज से लाया जा रहा था वो एक बार फिर से वापस इंडिया की तरफ चला जाता है। सारे लोग जुबैर हफीज को मारने के बाद इंडिया वापस आ जाते हैं और यहाँ सिंघम अपनी चेयर में बैठा होता है और पीछे से एक आवाज आती है। गैस करो वो किसकी होगी। अगर आपको ये आवाज पहले पता होगी तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, और आपने भूल भुलैया नहीं देखी तो आप इस चैनल में विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पास आवाज आती है किसी और की नहीं, अपने चुलबुल पांडे की, और वो बोलता है, स्वागत नहीं करोगे अब हमारा। और स्क्रीन में लिख के आ जाता है कमिंग सून, मतलब अगली मूवी जो आएगी सिंघम की उसमें चुलबुल पांडे भी होंगे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।